हाय एवरीवन। तो मिल गया है यहाँ पे प्रश्न पत्र हमको संस्कृत का, जो कि आपको 27 तारीख को देखने को मिलेगा। 27 फरवरी का जिसका जिसका पेपर है। तो सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आप सभी को देखने को यहाँ पे मिलेगा। यूपी बोर्ड कक्षा 10 का ये विषय है। तो चलिए यहाँ पे बताएंगे कैसा कैसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो सब चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप सभी लोगों को सबसे पहले तो लाइक कर देना है, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए बताएंगे। खंड अ में आता है, यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और कितने बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। तो देखो, जैसे यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। 10 बहुविकल्पी आपको खंड अ में देखने को मिलेंगे। और खंड ख में आपको यहाँ से देखो 10 बहुविकल्पी, यहाँ से मतलब टोटल बहुविकल्पी की संख्या यहाँ पे 20 होने वाली है, जो कि एक एक नंबर का सब होगा। तो यहाँ पे 20 नंबर को आप बहुविकल्पी से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे तैयार करना है। बाकी आपको बताऊंगा आगे क्या क्या है, सब चीज़ें यहाँ पे दिखाएंगे आपको। तो खंड ब में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको आता है एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करने के लिए आएगा। देखो, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब यहाँ पे दो गद्यांश आपको दिए गए हैं। अब इन दोनों में जो आपको आए उसका आपको संदर्भ सहित लिखना है। संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी संस्कृत दिग्दर्शिका, या जैसे भी आप सभी लिखते होंगे वैसे ही लिखना है। हमारी हिंदी की इस पाठ से लिया गया है, बस अवतरित है, अवतरित इसमें लिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं अगला। अब ये आपका जो है 4-4 नंबर का रहेगा, तो 4 नंबर यहाँ से हो जाएगा। अब 4 नंबर का आपको एक सारांश लिखने के आता है। सारांश मतलब किस पे लिखने का आता है? महाकवि कवि गुरु कालिदास पे आएगा, विश्व कवि रविंद्र पे आएगा, मदन मोहन मालवीय पे आएगा। तो ठीक है, इन तीनों में एक पर आपको लिखना है। 4 नंबर यहाँ से हो जाएगा। अब 4 नंबर का आता है एक श्लोक। श्लोक का हिंदी में आपको अनुवाद करना होता है, हिंदी में व्याख्या करना होता है। तो यहाँ से आपको ये भी करना होता है। अब उसके बाद आते हैं आगे। तो यहाँ पे देखो, एक सुक्ति यहाँ पे दे दिया जाएगी। सुक्ति जो होती है 3 नंबर की होगी। यहाँ पे 3 सुक्ति देखने को आपको मिलेगी, और इन तीनों सुक्ति में एक का मतलब हिंदी में आपको व्याख्या करना होता है। अब यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो 5 नंबर में आपको यहाँ पे दिया जाता है कि एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखना होता है। अब इसका अर्थ आपको संस्कृत में ही अनुवाद करना है। आपको अनुवाद तो करना है इसका, लेकिन संस्कृत में ही करना है। तो इसको भी आप सभी लोग को करना होता है। 4 नंबर का ये होता है। उसके बाद आता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए। हिंदी में लिखना है तो आप सभी लोग लिख सकते हैं। महात्मा गांधी का हो गया, यहाँ पे दीपक का हो गया, जिमूत वाहन का हो गया। आपके जिस खंड काव्य में होगा, जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया गया होगा, आप हर स्टेट मतलब हर जिले का अलग अलग होता है ये खंड काव्य। तो उस हिसाब से आप सभी को करना होगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, संस्कृत में उत्तर लिखना होता है यहाँ पे। तो किसी एक प्रश्न का आपको यहाँ पे उत्तर लिखना होता है। 2 नंबर का होता है, ये 2-2 नंबर का होता है। उसके बाद आ जाते हैं उपखंड ख में। यहाँ पे 2 नंबर का आपको देखने को मिलेगी। ये क्या होता है? इसमें राम की किसी एक का करना है। ये राम कौन सा विभक्ति है, विभक्त का नाम यहाँ पे लिखना होता है। अब यहाँ पे 7वें नंबर में आपको एक प्रत्यय प्रत्यय लिखना होता है, प्रत्यय पद लिखना होता है। ठीक है, 2 नंबर का ये होता है। अब 8वें में आ जाइए, एक का वाच्य परिवर्तन करिए, इसका करिए, इसका करिए, चाहे इसका करिए। 3 नंबर का ये होता है। उसके बाद आ जाते हैं 9वें नंबर प्रश्न में। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो 3 का आप सभी को अनुवाद करना होता है संस्कृत में। 2 3 या 6 नंबर का ये हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं 10वें नंबर में। तो यहाँ पे आपको एक निबंध लिखना होता है। 8 लाइन का होना चाहिए, कम से कम 8 वाक्यों में निबंध लिखना होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम आप सभी को लिखवाए होंगे, तो आप सभी यहाँ से आराम से लिख सकते हैं किसी एक पे। ठीक है, 8 लाइन जैसे आप लिख लेंगे तो 8 नंबर का ये हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? किन्हीं 2 पदों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए। वाक्य प्रयोग करना के लिए आ जाएगा, जैसे त्वम हो गया, गणेशाय हो गया, सर्वत्र हो गया, गच्छाम हो गया।
तो इन दोनों का इतना करेंगे तो आपका टोटल हो जाएगा 70। तो इसमें देखो संस्कृत में आप सभी को बात क्या क्या ध्यान रखनी है। मात्राओं का ध्यान आपको बिल्कुल अच्छे से लिखनी है। अगर आप मात्राएं गलती करेंगे तो आपका नंबर बहुत कटेगा। देखो संस्कृत हिंदी की तरह संस्कृत भी है, संस्कृत में भी नंबर बहुत कटता है, बच्चे बहुत कम नंबर संस्कृत में भी पाते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से तैयारी करिए और जितना इस पेपर में आया है इस पेपर को आप सभी रट जाइए। लगभग आपको ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा और हो सकता है कि इसमें से लगभग कुछ क्वेश्चन आपको सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप सभी लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, जो भी कक्षा 10 में है, बोर्ड का पेपर जिसका भी होने वाला है सबको शेयर कर देना है। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।